और जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर एक गांव में रंगनाथ सपरिवार रहा करते थे। रंगनाथ फूलों की खेती करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करते थे। वे प्रतिदिन फूल लाकर जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास ही बैठकर बेचा करते थे, पर वह सबसे पहले कुछ पुष्प भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया करते थे। वहाँ भक्तजन भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने आया करते थे। वे नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर पुष्प के बेचने के लिए मंदिर के बाहर बैठा करते थे। बड़े सिद्ध संत महात्मा आदि भी वहाँ अक्सर आया करते थे, इसलिए वहाँ बैठे बैठे ही रंगनाथ को उन साधु संतों का दर्शन स्वतः ही प्राप्त हुआ करता था। वहाँ आए संतों का सत्संग लाभ किया करते थे। किसी एक दिन एक ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग लाभ किया गुरु से रंगनाथ ने दीक्षा ले ली। घर पर वे प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में ही उठकर स्नान करके बड़ी श्रद्धा से रंगनाथ का भजन पूजन किया करते थे। नित्य भगवान के दर्शन एवं साधु सत्संग से उनका चित्त निर्मल शुद्ध हो गया था। अपनी इसी अटूट श्रद्धा भक्ति के कारण उन्होंने एक दिन एक दिव्य सपना देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गए हैं। रंगनाथ भगवान का दिव्य अद्वितीय अलौकिक मनोहर सुंदर सलोना रूप को देखकर आनंद से भर उठे। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। भावविवल होकर आनंदा प्रेम व्याकुल हो वे भगवान के चरणों में झुक गए। भक्त वत्सल भगवान उसे अपने हृदय से लगा लिए। भगवान बोले, बस तुम्हें क्या चाहिए? रंगनाथ ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे आपका दर्शन होता रहे। मैं आपके को कभी भी न भूलूं। आपके चरणों में मेरा अनुराग हो, आपके प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति हो। इस संसार में रहते हुए सदा मैं आपको ही स्मरण करता रहूं। मैं सिर्फ देवालयों में ही नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण में आपको व्याप्त हूँ। जीव मात्र की सेवा ही मेरी असली पूजा होगी। आपको सत सत नमन। हरि ओम।